हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका केमिस्ट्री एजुकेटर डॉक्टर सुनील कुशवाहा। चलिए बेटा, आज की क्लास में हम देखते हैं इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। प्रथम कोट अभिक्रिया के लिए समाकलित समीकरण कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हेडिंग लगा रखी है हमने, इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा इसको समझते हैं। हमने इससे पहले वाले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट के होता है उसकी यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, और कुछ हमने एग्जाम्पल बताए थे लेक्चर नंबर 4 में। अब यह है बेटा लेक्चर नंबर 5, इसमें हम आपको समझाते हैं इंटीग्रेशन इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो बेटा एक हमारे पास इक्वेशन है, दो पार्ट किए लेते हैं इसके हम, क्योंकि थोड़ा लेंथी है मामला, 2 पार्ट किए लेते हैं। चलिए पहले इधर सॉल्व करते हैं इसको। तो हमारे पास बेटा एक क्या है, इक्वेशन है आर एरो टी, ये एक इक्वेशन है। सबसे पहले इस इक्वेशन पे हमें लगाना है रेट लॉ। रेट लॉ इस पर अप्लाई करके हमें उसकी रेट निकालनी है। फिर हमें रेट निकालनी है लॉ ऑफ मास एक्शन से। तो 2 स्टेप याद रखने हैं। यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, और सेकंड लगाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो रेट लॉ से बेटा रेट कैसे निकालेंगे, रेट लॉ से तो हम यहाँ लिखते हैं अकॉर्डिंग टू, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से देखें आप, कंसंट्रेट होके आप बैठें, ठीक है ना, और कॉपी और पेन को साथ में लेकर के बैठें आप। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ से बेटा रेट निकालेंगे, तो रेट इक्वल टू माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन डी टी, माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन डी टी। अब बेटा अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, मास एक्शन के अनुसार, इस लॉ के अनुसार रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट इक्वल टू कैपिटल के यानी रेट कांस्टेंट कहते हैं इनटू एक्टिव मास आर, इनटू एक्टिव मास आर, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है इसलिए पावर हमने कर दिया 1। अब देखो बेटा ये इसके इक्वल है, ये जो रेट है वो इस रेट के इक्वल है, तो माइनस डी आर माइनस डी एक्टिव मास आर अपॉन डी टी, ये इक्वल टू किसके है, इसके, तो के एक्टिव मास आर, के एक्टिव मास आर। इस आर को बेटा इधर लेके आए तो डी टी इधर पहुंच जाएगा, ये माइनस का साइन है उधर पहुंचेगा तो माइनस के डी टी हो जाएगा। तो क्या लिखा जाएगा यहाँ पर, देखो डी एक्टिव मास आर अपॉन, इस आर को इधर लेके आ रहे हैं हम, एक्टिव मास आर इक्वल टू, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, माइनस के डी टी, माइनस के डी टी। बोथ साइड इंटीग्रेशन कर दो बेटा इसका, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों साइड इंटीग्रेशन करने पर, तो यहाँ लिख देते हैं हम इंटीग्रेशन बोथ साइड, इंटीग्रेशन बोथ साइड, दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेशन करने पर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे, इसका समाकलन करेंगे तो हमें क्या मिलने वाला है, देखें आप, हमें इक्वेशन मिलती है ln r, ln एक्टिव मास r इक्वल टू माइनस के टी और प्लस आई। आई यहाँ पर बेटा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है, इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको कहते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट। आई यहाँ पर बेटा एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। चलिए अब आगे चलते हैं। यदि बेटा एट टी इक्वल टू 0 हो, यानी टी इक्वल टू 0 हो, तब नेचुरल लॉग आर नॉट इक्वल टू, नेचुरल लॉग आर नॉट इक्वल टू कैपिटल आई।
अब ये आई की वैल्यू है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ पर पुट करनी है। तो क्या इक्वेशन मिलने वाली है, ln एक्टिव मास r इक्वल टू माइनस के kt और प्लस ln r नॉट एक्टिव मास ln एक्टिव मास r नॉट। ये इक्वेशन बेटा हमें मिल चुकी है। अब देखो ln r नॉट को इधर लेके आए तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस का है तो इधर लेके आएंगे माइनस में हो जाएगा। तो ln एक्टिव मास r माइनस ln एक्टिव मास r नॉट इक्वल टू माइनस के बेटा kt इक्वल टू माइनस के kt। अब kt को इधर लेके आएंगे बेटा, kt को इधर लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा। तो kt इक्वल टू ln r नॉट माइनस ln एक्टिव मास r, ln एक्टिव मास r। kt निकालो, kt निकल के आ गया बेटा। अब इसमें हमें क्या करना है, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं kt इक्वल टू ln r नॉट डिवाइडेड बाई क्या, एक्टिव मास r। इसको ये भी लिख सकते हैं। चलिए इक्वेशन आ चुकी है हमारी निकल के बेटा। फॉर रेट कांस्टेंट के लिए, फॉर स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, फॉर रेट कांस्टेंट तो k इक्वल टू ln दिख रहा है ना बेटा, नहीं दिख रहा है। चलिए इधर का इरेज करके इधर कर देते हैं हम, है ना, इधर सॉल्व कर देते हैं। इधर का नोट कर लिया होगा आपने, इसको यहीं छोड़ देते हैं क्योंकि स्पेस नहीं है, आपको दिखाई भी नहीं दे रहा है। इससे आगे इधर कर देते हैं, इधर का नोट कर लें आप, जल्दी से करें। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान दें, हमें इस इक्वेशन से k की वैल्यू को निकालना है। तो k बेटा इधर आएगा और t आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में। तो इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी k इक्वल टू ln r नॉट डिवाइडेड बाई स्मॉल t इंटू एक्टिव मास r। ये इक्वेशन हमें प्राप्त हो चुकी है। अब देखिए बेटा, नेचुरल लॉग है उसको लॉग में कन्वर्ट करना है। तो नेचुरल लॉग को लॉग में लॉग 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का हमें मल्टीप्लाई करना होता है। याद रखना, नेचुरल लॉग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए 2.303 का मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है ना। तो यहां मैं लिख देता हूं नेचुरल ln is log इक्वल टू 2.303 log बेस 10। यानी नेचुरल लॉग को लॉग में कन्वर्ट करने के लिए इतने का मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो मल्टीप्लाई कर दो, तो k इक्वल टू क्या होगा, k इक्वल टू होगा 2.303 अपॉन t लॉग बेस में 10 r नोट y कैपिटल एक्टिव मास कैपिटल r। चलिए ये इक्वेशन हमें मिल गई, ये इक्वेशन हमें मिली है। इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे एक्सरसाइज में, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होने वाले हैं। चलिए कुछ सिंबल लिख देते हैं हम यहाँ पर। इसको बोलते हैं बेटा फाइनल कंसंट्रेशन, इसको कहते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, और आर नोट को कहते हैं एक्टिव मास। आर नोट होता है, वो होता है बेटा इनिशियल कंसंट्रेशन, और के होता है, के को हम कहते हैं बेटा रेट कांस्टेंट, के होता है रेट कांस्टेंट। चलिए नोट कर सकते हैं आप, के होता है रेट कांस्टेंट। यही वाली इक्वेशन अगर गैसेस के लिए लिखनी है, मैं गैस के लिए लिखनी है, तो गैस के लिए हम क्या करेंगे, इधर का आपने नोट कर लिया होगा। चलिए गैस के लिए भी लिख के बता देते हैं हम। गैस के लिए क्या करेंगे,
तो फॉर गैस तो K इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस में 10 बेटा PI अपॉन PF, PI अपॉन PF गैस के लिए ये इक्वेशन होगी। चलिए PI यहाँ पर क्या है बेटा, इनिशियल प्रेशर है, PI है वेयर PI इक्वल टू सफिक्स में I है, PI इक्वल टू इनिशियल प्रेशर और PF क्या है, PF है बेटा फाइनल प्रेशर। चलिए नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लें कि तो बेटा रेट कांस्टेंट ही है और T और लिख लो यहाँ पर T क्या है बेटा, टाइम है। T इक्वल टू बेटा टाइम है। टाइम किस में हो सकता है, सेकंड में, इन सेकंड, मिनट में भी हो सकता है, मिनट में भी हो सकता है, हावर में भी हो सकता है, ईयर में भी हो सकता है, ठीक है ना, टाइम किसी में भी हो सकता है। नोट कर लिया जाए, जल्दी से करें आप। चलिए बेटा आप देखते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या है। तो पहले समझें कि हाफ लाइफ क्या है। किसी क्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए, हाफ करने के लिए जो समय लगता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। क्लियर हो रहा है? मैंने क्या बोला, मैंने बोला किसी अपक्रिया को अर्धपूर्ण करने के लिए जो समय लगता है उसको आधा करने के लिए, आधा कंप्लीट होने में, किसी रिएक्शंस को आधा कंप्लीट होने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं अर्ध आयुकाल या हाफ लाइफ पीरियड। चलिए डिफाइन लिखते हैं इसकी सबसे पहले, फिर हाफ लाइफ पीरियड आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। तो हेडिंग लगा लेंगे आप, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड डिफाइन नोट कर लें। द टाइम टेकन फॉर हाफ, the time taken for half of the reaction to complete, of the reaction to complete is called half life period, is called half reaction, half reaction. The time in which the concentration of reactant, the time in which the concentration of reactant is reduced to half, आधा होने में, reduced to half यानी आधा होने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। किसी रिएक्शन को आधा होने में यानी अर्धपूर्ण होने में जो समय लगता है उसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू इज कॉल्ड half life of the reaction, half life of the reaction। चलिए इसको नोट कर लें आप। अब जो हाफ लाइफ पीरियड होता है उसको बेटा टी हाफ से डिनोट करते हैं। देखो स्मॉल टी 1/2 से और T50 से डिनोट करते हैं। T50 से डिनोट कर सकते हैं, इसको दिख रहा है ना ऊपर
T50 या T1/2 से डिनोट करते हैं। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम हाफ लाइफ पीरियड कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या फॉर्मूला निकल के आता है, हाफ लाइफ पीरियड का क्या फॉर्मूला निकल के आता है उसको देखते हैं। तो आप सभी बच्चों ने अभी देखा था इंटीग्रेशन यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन अभी हमने निकाली थी, ड्राइव करके निकाला था उसको बेटा। तो चलिए उसी इक्वेशन से हम यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ यानी T50 या T हाफ कैलकुलेट करने जा रहे हैं। तो आप सभी को पता है कि इंटीग्रेशन इक्वेशन यानी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेशन इक्वेशन जो निकाली थी वो क्या थी, सही बच्चों को पता है। देखो क्या लिखा था हमने लिखा था K = 2.303/T log 20 में 10 और एक्टिव मास R0 बाई एक्टिव मास R, यही तो इक्वेशन लिखी थी बेटा। अब देखो T की जगह पे T हाफ करना है, T की जगह पे या इसका हाफ करना है, समय का हाफ करना है, और जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका भी हाफ करना है। भैया कंसंट्रेशन भी हाफ है तो टाइम भी हाफ ही होगा। तो T की जगह T50 रखना है और R0 का हमें हाफ करना है, आधा करना है, तो R0/2। तो चलिए T = बेटा T = T50 से डिनोट कर देते हैं इसको। T50 भी लिख सकते हैं आप, T हाफ भी लिख सकते हैं, यानी T1/2 भी लिख सकते हैं। और R = R0 बाई एक्टिव मास R0/2, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन का हमें हाफ करना है। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है, प्रारंभिक जो मात्रा है उसका हमें हाफ करना है। तो ये दोनों वैल्यू बेटा इस फॉर्मूले में पुट कर दें तो क्या मिलेगा हमें, देखो K = 2.303/T की जगह क्या लिखना है, T50 लिखना है, तो T50 log 20 में 10। अब R0 की जगह देखो R0/2, R0 की जगह क्या, सॉरी इस R की जगह क्या लिखना है, इस R की जगह लिखना है हमें R0/2। तो चलिए R0 एक्टिव मास R0/2, R0 से बेटा R0 कैंसिल हो जाएगा तो क्या मिलेगा, R0 से R0 कैंसिल हो गया, हमारे पास क्या बचा, log 10 2 बचा। और log 2 की वैल्यू सभी बच्चे जानते हैं कितनी होती है, 0.3010। तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं log 2 = 0.3010 log 2 की वैल्यू होती है। तो चलिए K = 2.303/T50 log 20 में 10 और 2। अब log 10 की वैल्यू तो बेटा 1 होती है, log 2 की वैल्यू हम पुट कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर दें, log 2 की वैल्यू ये लिखी हुई है, तो log 2 की वैल्यू यहाँ पर हम पुट करने जा रहे हैं। तो K = 2.303/T50 250 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है, 0.3010। इसका बेटा इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो निकल के आता है, यही कर देता हूं मैं, लाइन खींच लेते हैं। तो K = क्या मिलेगा हमें, 0.693/T50, ये हमें इक्वेशन मिल जाती है। और T50 कैलकुलेट करना है तो T50 = 0.693/K नोट कर सकते हैं। जल्दी से कर लें आप, जल्दी कर लें। इसको बोलते हैं बेटा रेट कांस्टेंट, K को बोलते हैं यहाँ पर रेट कांस्टेंट, और T50 होता है, इसको कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ दिख रहा है ना, हाफ लाइफ पीरियड, T50 को कहते हैं हाफ लाइफ पीरियड। चलिए नोट कर सकते हैं आप, नोट कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए बेटा आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। क्लास लेने के लिए सभी बच्चों को बेटा थैंक यू, और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करते समय आप बेल आइकन दबाना ना भूलें।